तो दोस्तों देखेंगे हम लोग यहाँ पर यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट कर रहे हैं। तो आज है हम लोग टेस्ट नंबर 54 कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे तो कुछ टेस्ट हो चुके हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन, आज कुछ क्वेश्चन बाकी हैं। तो 2024 में जिनको जिनको भी एग्जाम देना है, अभी कुछ ही टाइम रह गया एग्जाम देने के लिए। तो डेली हमारे चैनल पर यूपीएससी, यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और जितने भी पीआईक्यू हैं उन सबको यहाँ पर सॉल्व कराया जाता है। तो देखेंगे यूपी पीसीएस का 2012 से लेकर 2023 तक का जितने भी पीआईक्यू हैं, और उसमें से देखेंगे सीसेट में हिंदी की इंटर कम्युनिकेशन वगैरह स्किल है, जो सोशल स्किल, इस कम्युनिकेशन स्किल, ये सब पढ़ा दिया गया है। तो आप जाकर उसको उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट ओपन करिए, सारे वीडियो का लाभ उठाइए और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन का। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 85 शुरू करेंगे। इसके पहले का हो चुका है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 85 है, वैश्विक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? 84वां, 90, 93 या 95? तो 180 देशों में से ये 93 नंबर पे आ गया है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ठीक है। 2022 में देखिए 85वें स्थान पे था और इस समय 93 स्थान पे है 2023 में। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया गेम्स के छठे संस्करण में समग्र चैंपियनशिप जीती है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, झारखंड? तो ये हो जाएगा, इसमें से क्या हो जाएगा बताइए 86 नंबर का? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, महाराष्ट्र। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87। हाल ही में चर्चा में रहा अंक समुद्र पक्षी संरक्षण अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? तो ये हो जाएगा कहाँ पे? ये हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 88। हाल ही में कौन सा यूरोपीय देश यूपीआई को स्वीकार करने वाला प्रथम देश बन गया है? जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूक्रेन? क्वेश्चन नंबर 88, तो ये हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस। आपने देखा होगा कि मोदी जी जयपुर में कि वो कौन सा हवा महल जहाँ पे था, वहाँ पर यूपीआई का पेमेंट करके चाय वाले को दिखाए थे, उनके राष्ट्रपति के सामने, प्रेसिडेंट के। क्वेश्चन नंबर 89 है, हाल ही में पीएम मोदी ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड के तालाबारी बीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। तो यह परियोजना किस राज्य में स्थापित किया गया है? झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़? तो इसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, इसमें उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू या अभिनव बिंद्रा को? फटाफट आंसर करिए। तो ये हो जाएगा अभिनव बिंद्रा को। ऑप्शन नंबर डी। 91। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा किसके द्वारा विकसित की गई है? आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रोपड़? क्वेश्चन नंबर 91। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे इसमें। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, आईआईटी कानपुर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी पारित करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? उत्तराखंड, गोवा, असम, केरल? तो कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड हुआ है, ठीक है। गोवा में तो पहले से ही लागू था ना। उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। हाल ही में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध संगीतकार को प्रदान किया गया है? ए आर रहमान, प्यारे लाल शर्मा, प्रीतम चक्रवर्ती, गीता चतुर्वेदी? 94। 94 का ऑप्शन नंबर इसमें क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, प्यारे लाल शर्मा। इसी से आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 95 है, भारतीय रिजर्व बैंक से पेमेंट एग्रीगेटर की मंजूरी पाने वाली पहली एंटरप्राइजेज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यानी सास कंपनी कौन सी है? जूम, हबस्टॉप, हबस्पॉट और स्लैक या जोहो? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 95। तो ये हो जाएगा जोहो। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, इसमें जोहो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, हाल ही में टाटा ट्रस्ट ने भारत का पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल कहाँ लॉन्च किया? नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ? एक तो गायब हो गया, चेन्नई रख लीजिए। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 96, तो ये हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, मुंबई। चलिए आगे बढ़ेंगे। 97 नंबर, 97, 98, भारत लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को कब तक समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है? 2026, 27, 30 या 47? तो चलिए ये है 27 तक है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, 27। हाल ही में नीति आयोग ने 4 शहरों के कायापलट की योजना बनाई है। निम्नलिखित में से कौन सा सूची में शामिल नहीं है? मुंबई, सूरत, बेंगलुरु, विशाखापत्तनम? 98 नंबर। तो देखिए, नीति आयोग ने मुंबई, सूरत, वाराणसी और विशाखापत्तनम को आर्थिक परिवर्तन के लिए योजना तैयार किया है। ठीक है, इसमें क्या नहीं आ रहा है? तो इसमें बेंगलुरु नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, बेंगलुरु नहीं आ रहा है। और कौन सा है? तो वाराणसी है। 99 नंबर, हाल ही में 11 फरवरी को यूनानी दिवस मनाया गया। वर्ष 2024 के लिए इस दिवस की थीम क्या है? तो अच्छे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए यूनानी चिकित्सा में आहार और पोषण। ऑप्शन बी है जन स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा। ऑप्शन सी है यूनानी चिकित्सा कोविड-19 के समय में अवसर और चुनौतियां। ऑप्शन डी है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99। तो क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। हाल ही में खबरों में रहे गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान? तो चलिए ये हो जाएगा कहाँ पर? 100 को बताइए। उड़ीसा में हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया? पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? तो कहाँ पर है? तो जादुई उपचार के लिए ये था, ये प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जादुई उपचार में क्या था कि आपको अगर कोई भी बीमारी दूर करना है तो जादुई उपचार दिया जाता था कि उस बच्चे का बलि दीजिए, नर बलि दीजिए या बकरे के बलि दीजिए, ऐसा होता था। तो उसी पर जादुई उपचार था, इसको अब बैन कर दिया गया है। हाल ही में किस राज्य ने वन मित्र योजना शुरू की? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान? तो ये शुरू किया है हरियाणा ने। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, हरियाणा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की आधारशिला कहाँ रखी है? रेवाड़ी, रोहतक, गुरुग्राम, अंबाला? तो ये रखे हैं रोहतक। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? सी लगा देंगे, रोहतक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोहतक। रोहतक है? नहीं है, रेवाड़ी है। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, रेवाड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में कौन सा क्रिकेटर 500 टेस्ट विकेट लेने वाला सबसे तेज खिलाड़ी बन गया है? राशिद खान, पैट कामिस, मोहम्मद सिराज या आर अश्विन? इसका तो आंसर दे लेंगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर करेंगे। 104 का आंसर हो जाएगा आर अश्विन। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, आर अश्विन। ठीक है, आर अश्विन। क्वेश्चन नंबर 105 है, हाल ही में निम्न में से कौन समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है? सर्बिया, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया? कौन है? तो ये हो जाएगा ग्रीस। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ग्रीस। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे।
विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह निम्नलिखित में से किन दो देश द्वारा प्रक्षेपित किया जाना है? यूएसए तथा भारत, यूएसए तथा जापान, भारत तथा रूस, चीन तथा जापान। बताइए। तो ये यूएसए है और जापान है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे। वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन CMS 14 के लिए पार्टियों के सम्मेलन कॉप की 14वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? जिनेवा स्विट्जरलैंड, नैरोबी केन्या, समरकंद उज्बेकिस्तान या न्यूयॉर्क USA। 107। तो ये लगाएंगे, इसमें कहाँ कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा समरकंद उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे। 108 और 109। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? 80, 82, 85 या 87? क्या है? तो ये है 85। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, 85। 109 है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 119वां देश सदस्य बना है? स्लोवेनिया, ग्रीस, अल्जीरिया, माल्टा। 109 नंबर। तो ये है माल्टा। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, माल्टा। ठीक है, क्या हो जाएगा? माल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट है हंटर शिक्षा आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा के लिए अनुशंसित दो विभाग कौन से थे? साहित्यिक और व्यावसायिक, वैज्ञानिक और वाणिज्यिक, कला और तकनीकी, चिकित्सा और इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 110। तो 110 में ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, साहित्यिक और व्यावसायिक। जिनका भी आंसर ए है उनका बिल्कुल सही आंसर है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 111। भारत के किस गवर्नर जनरल के अधीन रेलवे आयोग की गठन किया गया था? रिपन, करजन, डफरिन या मिंटो? चलिए बताइए। रेलवे आयोग के बारे में जानिए। क्वेश्चन पूछता है बार बार। उस समय देखिए रेलवे आयोग का गठन 1902 में किया गया था। अब याद करिए 1902 में कौन रहा होगा? कौन था? करजनवा था। ठीक है, करजन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 112 नंबर। कौन सा आयोग के संदर्भ में कर रहा है कि निम्नलिखित कथन में से सही है? अब तो समझ ही नहीं आ रहा। इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्धा शिक्षा योजना तैयार की गई थी? 6 से 13 वर्ष, 7 से 14 वर्ष, 10 से 18 वर्ष या 12 से 16 वर्ष? तो ये है 7 से 14 वर्ष। 7 दूनी के 14, 7 से 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एका आंदोलन का नेता था? मदारी पासी, मजनू शाह, करीम शाह, चित्तूर सिंह। 114 नंबर। तो मदारी पासी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मदारी पासी। 115 है। नील विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नील विद्रोह का नेतृत्व टीटू मीर और नाथन अली ने किया था। वही दूसरा है, बुद्धिजीवियों ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया क्योंकि इसमें हिंसा शामिल थी। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? 115 नंबर। चलिए बताइए। 115 नंबर। देखिए वर्ष 1859 में नदिया जिले के देवंगर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों का गुस्सा फूटा पड़ा था ये नील विद्रोह में। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पे टीटू मीर और नाथन अली दिया है। कौन हो जाएगा? ये दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास हो जाएंगे। ठीक है, पहला कथन गलत है। और दूसरा कह रहा है बुद्धिजीवियों ने इस विद्रोह का समर्थन नहीं किया क्योंकि इसमें हिंसा शामिल थी। तो दूसरा कथन गलत है। देखिए बंगाली बुद्धिजीवियों ने समाचार पत्रों के अभियानों, सामूहिक बैठकों के आयोजनों और किसानों की शिकायतों पर ज्ञापन तैयार और कानूनी लड़ाइयों में सहायता के माध्यम से किसानों की मांगों का उल्लेखनीय समर्थन किया था। तो लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ओनली वन हो जाए। ओनली वन नहीं कहा होगा, पहला भी गलत है ना। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। दोनों के दोनों ही कथन गलत है। तो चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 116। मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर का नारा किसने दिया? ईवी रामास्वामी नायकर, सी नारायण गुरु, बी आर अम्बेडकर। सी नंबर है बी आर अम्बेडकर। और डी है धोंडो केशव कर्वे। चलिए बताइए।
तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री नारायण गुरु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को कहाँ दी गई थी? देखिए ये महिलाओं द्वारा दिया गया था सरदार की उपाधि। खेड़ा सत्याग्रह तो महात्मा गांधी का है, बारदोली सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह। तो ये हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। आप मुझे बताइए कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? ठीक है, कब हुआ था और क्यों हुआ था बता सकते हैं तो और अच्छी बात है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें आरंभ से अंत तक घटनाओं तक सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गांधी इरविन समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह। चलिए आपको नीचे कोड भी दिख रहा होगा, 118 नंबर। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता ये हुआ था 25 जनवरी 1921 को। 25 जनवरी यानी 25/1/1931 को हुआ था। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था कब? 8 अगस्त को, यानी कि 8/8/1942 को। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो ये आया था मार्च महीने में 1842 में, मार्च महीने में 1842 में। और रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था, नेवी का विद्रोह कब हुआ था? ये 1946 में हुआ था। कब? फरवरी में हुआ था, फरवरी में 1946 में हुआ था। तो अब आप ऑप्शन देख लीजिए और लगाइए क्या होगा आंसर। तो चलिए ठीक है, दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन सही है। 1931, फिर 1942 का, फिर ये 1942 अगस्त का आ जाएगा, फिर 1946, यानी पहला, थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फोर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 119 है, मेरठ षड्यंत्र केस की सुनवाई किस वर्ष शुरू की गई? कब किया गया था? 1925 में, 29 में, 31 में या 35 में? तो ये किया गया था 1929 में। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, मेरठ षड्यंत्र की सुनवाई 1929 में हुई थी। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हंटर समिति के भारतीय सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? चीमनलाल हरिलाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण, साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, राम मोहम्मद सिंह आजाद। 120 नंबर। तो ये हो जाएंगे राम मोहम्मद सिंह आजाद। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। चलिए इसके साथ आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण संस्थान असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित नहीं हुआ? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ। 121 नंबर। कौन सा स्थापित नहीं हुआ था? तो देखिए गुजरात हुआ, काशी हुआ, बिहार हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ब्रिटिश पंजाब में यूनिवर्सिटी पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये कौन है भाई, नाम तो नहीं दिखा है। छोटू राम, सूरजमल, अजीत सिंह। इंग्लिश वाले में दिख रहा है क्या? हाँ, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, छोटू राम, सूरजमल और अजीत सिंह। चलिए लाला लाजपत राय यहाँ पर है, कौन है? लाला लाजपत राय और छोटू राम, सूरजमल, अजीत सिंह। कौन हो जाएगा इसमें से? तो ये हो जाएगा छोटू राम। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, छोटू राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 123 नंबर देखेंगे। 123 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत सरकार अधिनियम 1919 के दैव शासन प्रावधान के कामकाज की जांच करने के लिए स्थापित किया गया था? फाउलर आयोग, मैन्सफील्ड आयोग, मूडी मैन आयोग या फ्लाउड आयोग? 123 नंबर। तो ये हो जाएगा मूडी मैन। मूडी मैन, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ठीक है, मूडी मैन। देखिए वर्ष 1924 की शुरुआत में भारत सरकार ने भारत अधिनियम 1919 के तहत वर्ष 1921 में स्थापित संविधान की कामकाज जांच करने के लिए मूडी मैन समिति की नियुक्ति की थी। यह समिति द्वैध शासन पर बढ़ती राजनीतिक अशांति से निपटने के लिए बनाई गई थी।
चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 124 है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष 1928 में स्थापित नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश नहीं थी? डोमिनियन स्टेट, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, भाषाई प्रांत और धर्म का राज्य संरक्षण। बताइए। डोमिनियन स्टेट था, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र भी था, भाषाई प्रांत था, लेकिन धर्म की बात नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? डी लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 है, विलिंगडन के वायसराय काल में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, भारतीय राज्य आयोग की नियुक्ति, काकोरी ट्रेन कांड, अगस्त प्रस्ताव। 125 नंबर। तो क्या हुआ था उस टाइम? तो विलिंगडन देखिए वर्ष 1931 से 36 तक में था। ठीक है, तो इसमें हुआ था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। महात्मा नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष साप्ताहिक पत्र हरिजन प्रकाशन शुरू किया था? 1931, 1932, 1933 या 1934? तो ये शुरू किया था 1933 में। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 127 नंबर, विराम संघर्ष के गांधीवादी विचार के विपरीत निम्नलिखित नेताओं में से किसने वैकल्पिक संघर्ष विजय रणनीति का प्रस्ताव रखा? लाला लाजपत राय, रास बिहारी बोस, जवाहरलाल नेहरू या भगत सिंह? किसने रखा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलिए आगे है, भारत स्त्री मंडल के संस्थापक कौन थे जिनका मुख्य जोर महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति पर था? डीके कर्वे, यहाँ पे एक अभी जो है सरला देवी चौधरानी या ईश्वरचंद्र विद्यासागर? अंग्रेजी में देखते हैं, इसमें लिखा होगा सही। डीके कर्वे, रमाबाई रनाडे है, और सरला देवी चौधरानी और ईश्वरचंद्र विद्यासागर। कौन है? रमाबाई रनाडे। ठीक है, रमाबाई रनाडे। चलिए 128 का आंसर करेंगे। तो 128 का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 128 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, सरला देवी चौधरानी हो जाएगा, सरला देवी चौधरानी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 129 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे मासिक पत्रिका विट्ठल बिनस्वक आरंभ करने वाला पहला दलित कार्यकर्ता माना जाता है? ज्योतिबा फूले, बी आर अम्बेडकर, गोपाल बाबा वलंकर और सावित्री देवी? 129 नंबर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, गोपाल बाबा वलंकर। चलिए 130 नंबर, जस्टिस पार्टी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह आंदोलन गैर ब्राह्मण नेताओं द्वारा सरकारी सेवाओं में ब्राह्मणवादी वर्चस्व के विरोध में शुरू किया गया था। और दूसरा है, इस आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र मुख्य रूप से उत्तर भारतीय राज्यों में था। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? 130 नंबर। 130। तो देखिए, जस्टिस पार्टी में यह आंदोलन गैर ब्राह्मण नेताओं द्वारा सरकारी सेवाओं में ब्राह्मणवादी वर्चस्व के विरोध में किया गया था, सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि इस आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र मुख्य रूप से उत्तर भारतीय राज्यों में था, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए, आंदोलन ने आरंभ में जस्टिस नामक एक अंग्रेजी पत्रिका प्रकाशित की। जैसे जैसे इसने इसमें जो है कि प्रमुखता हासिल की, इसे जस्टिस पार्टी के में जाना गया। और इसका आंदोलन जो है मुख्य रूप से यह देश दक्षिणी हिस्से तक सीमित था, दक्षिणी हिस्से तक। तो कुल मिलाकर पहला सही है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 1935, तो प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई, लेकिन वे अभी भी किसी भी वित्तीय संसाधन के लिए वायसराय की सहमति पर निर्भर थे। और दूसरा है, गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई। कितने सही होंगे? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? 131 नंबर। तो 131 में पहला गलत है और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा देंगे।
और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, 132 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें आरंभिक से अंतिम घटनाओं तक की सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगस्त प्रस्ताव, सीआर योजना, विवेल योजना, व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब था? ये था 1940 में, अगस्त 1940। ठीक है, अगस्त 1940, 8:40 लिखता हूँ। अगस्त प्रस्ताव, अच्छा सीआर योजना कब था? तो सीआर योजना देखिए ये राजगोपालाचारी का था 1944 में का। ठीक है, 1944। और विवेल योजना तो ये जून 1945 का है, जून 1945 का। अब ये है अगस्त प्रस्ताव 1940। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे, सबसे पहला आएगा अगस्त प्रस्ताव का। ठीक है, क्योंकि अगर अगस्त अगस्त प्रस्ताव देखेंगे तो ये अगस्त प्रस्ताव में देखेंगे ये सबसे पहले आया था 8 अगस्त को ही। और उसके बाद शुरू हुआ था, तो ये फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो पहले अगस्त प्रस्ताव आया, उसके बाद शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह। उसके बाद आया था दूसरा का सीआर योजना 1944 का। उसके बाद विवेल योजना जो आएगा 1945 का, जून 1945। तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, पहले फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर सेकेंड और फिर थर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, 133 नंबर देखेंगे। वर्ष 1920 में अवध किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा किया गया था? स्वामी सजानंद सरस्वती, बाबा रामचंद्र, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी। 133, 133। तो ये हो जाएगा बाबा रामचंद्र, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित नेताओं में से किसने उड़ीसा में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? अंबिका कांत सिन्हा, गोपबंधु चौधरी, जे एम सेनगुप्ता, एम आर जयकर। कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, कौन होगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, गोपबंधु चौधरी। 135 नंबर। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि प्रदान की? एम जी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, विठल राव कृष्ण जी वांडेकर और दयानंद सरस्वती। 135 नंबर। 135 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विठल राव कृष्ण देव वांडेकर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर लगाएंगे इसमें। अब नेक्स्ट है क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 136 नंबर। देखेंगे, समाचार पत्र दिया है, पत्रिकाएं, समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, संस्थापक और संपादक हैं। कॉमनवेल्थ, संध्या, कामरेड और सोम प्रकाश। तो कॉमनवेल्थ कौन हो जाएगा? एनी बेसेंट। संध्या, तो संध्या का हो जाएगा ये ब्रह्म बाधा उपाध्याय। कामरेड, कामरेड हो जाएंगे मोहम्मद अली। ठीक है, और सोम प्रकाश तो एक ही बचा है, द्वारकानाथ विद्या विद्याभूषण। कुल मिला के देखेंगे अगर इसमें, तो इसमें हो जाएगा 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा, 2 4 3 1। ठीक है, 2 4 3 1। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 137। वाइकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह तमिलनाडु राज्य से शुरू हुआ अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के खिलाफ आंदोलन था। और दूसरा है के केलप्पन को वाइकोम सत्याग्रह आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? 137, 137 नंबर। तो देखिए, त्रावणकोर के केरल शुरू हुआ था, तमिलनाडु से नहीं, पहला गलत, दूसरा सही है। ठीक है, के केलप्पन के वाइकोम सत्याग्रह आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है, ऑप्शन बी लगा देंगे, ओनली 2 होगा। चलिए इसी साथ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 138। कांग्रेस स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है?
स्वराजवादियों में प्रतिक्रियावादियों ने परिषदों से हटने और कोई सरकारी पद न लेने का समर्थन किया। और दूसरा है गैर प्रतिक्रियावादी ने सरकार के साथ सहयोग करने और जहां तक संभव हो पद पर बने रहने का समर्थन किया। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी दोनों सही है, दोनों गलत? तो चलिए देखिए, इसमें से दोनों के दोनों ही कथन गलत है। दोनों के दोनों ही कथन गलत है। समर्थन यहाँ पे सरकारी पद में समर्थन नहीं लिया था और इसमें समर्थन में बने रहने की भी बात नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें डी लग जाएगा। और इससे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे। कैबिनेट मिशन 1946 के संदर्भ में कौन सा सही है? भारत को 3 प्रांतों में विभाजित किया जाना था। रक्षा, संचार और विदेश मामलों की देखरेख हेतु एक सामान्य केंद्रीय प्राधिकरण का प्रस्ताव किया गया था। कितने सही होंगे? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? 139 139 बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। दोनों के दोनों कथन सही है। ठीक है, दोनों के दोनों ही कथन सही है। आगे बढ़ेंगे, 140 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ का संस्थापक था? एम.एन. रॉय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी.आर. दास, अजमल खान। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और नेक्स्ट देखेंगे, समरसा समरसा शुद्ध सममार्ग संगम के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, श्री वैकुंठ स्वामीकल, ई.बी. रामास्वामी। कौन बचा हुआ है? तो ये है संत रामलिंगा। चलिए, 141 नंबर। तो 140 का ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट है। ये है संत रामलिंगम है। ठीक है, संत रामलिंगम, जो कि अभी मैंने इंग्लिश में दिखाया हुआ था, संत रामलिंगम, रामलिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे, 142 नंबर देखेंगे। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी? 142 नंबर। तो 142 में ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और आगे बढ़ेंगे, 143 नंबर। 1857 के विद्रोह पर आधारित प्रसिद्ध तस्वीर रिलीफ ऑफ लखनऊ, जिसमें चित्रकार ने हेनरी हैवलॉक, कॉलिन कैंपेबल और जेम्स आउटरम जैसे ब्रिटिश नायकों का गुणगान किया है, जिन्होंने अंग्रेजों को बचाया और विद्रोहियों का दमन किया। इसे चित्रित किया गया था थॉमस जोन्स बार्कर द्वारा, जोसेफ नोएल पैटन द्वारा, फेलिस बीटो द्वारा, फ्रांसिस ग्रांट द्वारा। 143। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, थॉमस जोन्स बार्कर द्वारा। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1928 में आयोजित अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन का अध्यक्षता की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जे एम सेनगुप्त, जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर। 144 नंबर। कौन होगा 1928 में? तो ये है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। खान अब्दुल गफ्फार खान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नाम सुना है? लाल कुर्ती। तो देखिए, उन्होंने बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतदार भगवान के सेवक आंदोलन का नेतृत्व किया। कौन सही है इसमें से? दोनों कथन सही है या ओनली वन या ओनली टू या दोनों कथन गलत? 145। अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी भी बोलते हैं इनको। ऑप्शन नंबर इसमें दोनों लगाएंगे। दोनों के दोनों सही। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 146। भारत में कम्युनिस्ट सरकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? केरल में वर्ष 1957 में भारत की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार ने सत्याग्रहण की और ये पार्टी ऑफ इंडिया का गठन वर्ष 1919 में चेन्नई में हुआ था। कौन से पार्टी का?
देखते हैं अंग्रेजी में क्या लिखा है, द कम्युनिस्ट पार्टी का। ठीक है, केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत। 146 नंबर। तो देखिए कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में किया गया था। दूसरा गलत है, पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। क्लियर है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 147 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। गीता रहस्य, इंडिया विंस फ्रीडम, अनहैप्पी इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। चलिए बताइए, मिलान कीजिए इसमें। तो मिलान करेंगे इसमें तो देखेंगे, गीता रहस्य है रफीक जकारिया, ठीक है, रफीक जकारिया है, गलत है। बाल गंगाधर तिलक है। इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसका है, ये अब्दुल कलाम आज़ाद। और अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया है लाला लाजपत राय। और द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, तो यह है रफीक जकारिया। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, 3142, 3142। 148, महाकुंभ मेले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। देखिए महाकुंभ मेला के नाम से, महाकुंभ के नाम से ही एक और राज्य आ चुका है, जो कि कहाँ का है, उत्तर प्रदेश में है। तो इसका आयोजन प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और बनारस में किया जाता है, बनारस। और यह मेला प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल के बाद प्रत्येक स्थान पर वापस आयोजित किया जाता है। कौन सा सही है इसमें से, दोनों कथन सही है या ओनली वन, या तो ओनली टू, या तो दोनों कथन गलत। 148, तो देखिए ये बनारस में नहीं होता है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा सही हो जाएगा, यह मेला प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर होता है, जो कि 2025 में आप देख रहे होंगे, 2025 में महाकुंभ मेले का निर्माण यहाँ पे किया गया है, मतलब निर्माण कर रहा हूँ, आयोजन किया गया है प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर इसमें बी सी लगा देंगे, ओनली टू होगा। और नेक्स्ट देखेंगे 149 नंबर, कलाकार से है और संबंधित किससे है बताना है। हरि प्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा, बिरजू महाराज और गिरिजा देवी। तो हरि प्रसाद चौरसिया हो जाएंगे आपके बांसुरी वादक हैं। शिव कुमार शर्मा हैं, शिव कुमार शर्मा किससे हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे संतूर। बिरजू महाराज, तो ये हो जाएंगे कथक। और गिरिजा देवी हो जाएंगे ठुमरी। कुल मिलाकर 3142, 3142 ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मराठा शासन के पतन का कारण नहीं है। तकनीकी उन्नति का अभाव और खराब युद्ध रणनीति, ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति का उदय, मुगल साम्राज्य का उदय, अकुशल नेतृत्व। 150 नंबर, देखिए मराठा शासन के पतन का कारण है, मराठा साम्राज्य पर भी मुगल साम्राज्य के पतन का नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जो सदियों से भारत में प्रमुख शक्ति रहा। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण मराठों जैसी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, लेकिन इसने उपमहाद्वीप में अस्थिरता और असमानता को बढ़ावा दिया था। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य का उदय हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मराठा साम्राज्य मुगलों द्वारा छोड़े गए सत्ता के शून्य को भरने में असमर्थ था, और धीरे धीरे ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति के उदय भी प्रभावित हो गए थे। वही अगर अच्छा इसमें मराठा मराठा समाज जो साम्राज्य के पतन का अन्य कारण भी कुछ है, जैसे कि कमजोर नेतृत्व था, और तकनीकी उन्नति का अभाव और खराब युद्ध रणनीति था। ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति का उदय भी हुआ था, और आर्थिक अस्थिरता हुई थी, आंतरिक फूट भी हुआ था, मतलब जो इंटरनल है, और केंद्रीय करण का अभाव भी हो गया था। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर सी इसमें हो जाएगा। और इसी साथ ये आपका टेस्ट नंबर 54 समाप्त भी होता है। बहुत जल्द टेस्ट नंबर 55 भी आएगा। देखिए एग्जाम बहुत नज़दीक है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पीआई को सॉल्व करिए, टेस्ट लगाइए, आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।